सारी पार्टियों का गठजोड़ हो, सारी पार्टियों का गठजोड़ आज से कुछ दिन पहले होता मेरे भाइयों, तो कांग्रेस बीजेपी का पैसा नहीं लगता, आप 125 में राजस्थान के अंदर होते, लेकिन सारे जाएंगे कितने मजबूत नहीं होते नहीं। आप अगल बगल में देख रहे हैं एक जगह गड़बड़ हो जाएगी, तो नेता हमारे डर जाते हैं कि सीबीआई की फाइल प्रधानमंत्री मंगा लेता है कि आपकी जांच कराऊंगा, तो नेता जेल जाने से बोल देते हैं और मंदिर जाने से नहीं डरते, मस्जिद में जाने में उनको लगता है वोट मिलेगा तो चले जाएंगे, लेकिन नेता अगर डरते हैं तो जेल जाने से डरते हैं, और जेल जाने से एक ही आदमी नहीं डरता, आपका भाई हनुमान बेनीवाल जेल से नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ने रचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे दल मिलकर लड़ लें, लेकिन मेरे भाइयों मेरा इतना बड़ा मन है कि जब स्कूटनी हो जाएगी फार्मों की, उसके बाद बैठ के राजस्थान के अंदर तय करेंगे जहां जहां जीतने वाले उम्मीदवार है, कांग्रेस और भाजपा को हराने वाले कोई सी भी पार्टी का उम्मीदवार है, हम सब गांव बैठ के सामूहिक तीसरे मोर्चे के रूप में अभियान चला के मदद करेंगे। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, उन सब लोगों की मदद करेंगे। देखो हमने भी प्रयास किया, अनिल के प्रति जैन क्षेत्र के लोगों का मानस था, मेरा तो शुरू से मानस था, मैं तो तेजाराम जी को रुपये साल तक गया हूँ, मैं कहा आप इधर आके सोचे तो टिकट से दौड़ती है आपको, लेकिन वो संयोग जो होता है वो तभी बनता है। हमारा मिलन का समय अभी आया था, समय वो समय आ गया, और इतना भरोसा कि जैन की जो टीम मेरे साथ जुड़ी है, उस टीम को मैं धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मेरी आप एक कदम चलोगे, मैं 2 कदम चलूंगा, और आप एक हाथ बढ़ाओगे, हनुमान बेनीवाल आपके साथ खड़ा मिलेगा, आगे मिलेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और किसी तरह की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई किसी तरह के अफवाहों का भी ध्यान मत देना, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई की फौज है वो मेरे पास है। राजस्थान छोड़ देना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ बाबा के साथ घूम रहे होंगे। मेरे भाइयों, वो नदियां हैं, ये तीसरा मोर्चा समुद्र है, यहाँ पता नहीं कितने आते हैं जाते हैं। आप चिंता मत करो, आपको एक ही ध्यान रखना है, अपने नम्रता से भाई अनिल गौरपाल के वोट मांगना है, और अगर कोई दादागिरी करे कोई भी, तो मुझे आप टेलीफोन कर देना। शाम पड़ गई थी, और मेरे आते राइल में आते आते हमेशा शाम पड़ जाती है। इनमें तो मैं अपना लोकसभा के चुनाव करने जब किसी ने गड़बड़ कर दिया था, मेरे 1 लाख वोट तोड़ दी थी उन समय, लेकिन उसके बाद रात का ही ज्यादातर रहता है। इधर से कोशिश करता हूँ जो जाहिर बीच में पड़ता है, तो मैं जयपुर से आता हूँ अक्सर। अब की बात अपन भाई अनिल बारूपा के आप लोग करना, मैं कितनी समय जाहिर के अंदर करनी है आप बताना, और बड़ी समय में करेंगे, अभी तो गाड़ियों से करेंगे, और आपको मेरे पास पैसा जो नहीं, मुझे गरीब आदमी तो आपके भरोसे चलना हो सारा सही है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी कि हेलीकॉप्टर घुमाना है, में तो रामगंज जी को दिखाऊंगा तो जाहिर के अंदर बच्चों की अभी फिर रामगंज जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं, बात अब आपने इतनी जिद करी, मैं कह रहा
उस समय एक ही फुट हुआ करता था वोट के अंदर, तो सारे लोग एक ही फुट में चलते थे और वोट में तो उनके धोने की बहुत बड़ा समय मेरा हमेशा था, बहुत लाड मेरा रखते थे। लेकिन अब अपने को सबको मिलकर इस परिवार ने जाइन की सेवा की और ये ऐसे पहले विधायक थे उनके दादाजी दादाजी जिन पे ₹1 का भाव करने लगा, चरित्र को नहीं कर सकता और उस व्यक्ति ने हमारे समाज को एक बार समाज को जोड़ने का राजस्थान के हमने उस परिवार के अंदर जो गाड़ी पटरी से एक बार उतर गई थी उस गाड़ी को पटरी पे वापिस चलाना है और ये जो अंजू मंजू का खेल है प्रत्येक जवान 36 कौम का बेटा प्रत्येक जवान ने तय कर ले कि RLP को हमें जीतना है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से लीड आप करो। मुझे तो जोश देख के लग रहा है तो शिवसर से बड़ी जीत नहीं निकालूंगा, निकाल दो जाइल और मेड़ता ऐसे जीती सकते हैं, मगर 2008 के अंदर जीता था तो मैं नागौर जिले में 6 जिले का वोटर जीता था, तो मेड़ता बड़े नेता डायरेक्ट वोट भी चले गए। तो जब 2013 का चुनाव हुआ तो मेड़ता बड़ी लीड जीता, लेकिन मेड़ता लोग सोचा आपने इतना ऐसा क्या कर दिया कि लाली मारा लोग खरीदी करके काट दी बीजेपी में तो मेरे भाइयों हमें जाइन शिवसर मेड़ता के अंदर के अंदर लीड कर मेड़ता के अंदर इतना जबरदस्त माहौल था, इतने नौजवान बन रहे थे और मेड़ता का तो रोड शो मैंने किया था क्योंकि मैं पार्टी बना के आपके लिए कहा था, तब हजारों व्हीकल में थे, हजारों जुटे थे और रोड शो से तय हो गया था कि जिधर RLP चलेगी उधर मेड़ता चलेगा और मैंने जन भावनाओं की कदर करते हुए वहाँ के लोग जैसा चाह रहे थे जैसे लोग मेरे पास आए। देखो बाकी लोग जो कांग्रेस और बीजेपी पर दिल्ली में जा रहे थे, मेरे पास तो सीधा मैसेज कॉल कर सकते बोलना पड़ता है और उन्हें सबसे बड़ा जो मेड़ता जाइन और शिवसर तीनों इस तरह रिपोर्ट करेंगे जिस तरह पोखरण के अंदर परमाणु विस्फोट और जब ये तीनों मिलकर करेंगे ना तो जो नागौर की बड़ी चीज चल रही है वो एकदम से वहां भी RLP को भाइयों को बोतल दिखाई देनी चाहिए, बोतल को दूसरे वाले नहीं मेरे को लग रहा है क्योंकि कांग्रेस को पर्चा उठा के भाग नहीं जाएगी। मैं आपको अग्रिम बधाई दूंगा और सब लोग छोटी मोटी जो यहाँ की राजनीति है हमारे सब भाई हैं और मैं भी सबको फोन करूंगा और मैं फोन करूंगा तो मुझे कोई मना नहीं करेगा, सबका लाडला हूं। एक कांग्रेस में घूम रहे उनको भी फोन कर दूंगा, वो इधर आ जाएंगे और फिर बीजेपी में घूम रहे हैं घूमने तो 2-4 दिन आपको क्या हलवा पूरी खाने दो उसे बुला लेंगे, अपने भाई है वोट अमीर बाल को डालेंगे, जो नॉन बेनीवाल को अपना भाई मानता वो 7 वोट इसी व्यक्ति को पड़ेगा। अभी 10-15 दिन अगर कोई मैं बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में थे, कई जवान जो बीजेपी के अंदर कई मंडल थे, कई मोर्चे के लड़के कहते थे मुझे कि भाई साहब
हम आपके साथ हैं, थोड़ा दिन मजे लेने वाले। तो मैंने कहा रात के मजे ले लो, और जैसे आचार संहिता लगे कूद के पड़ जाना, तो पड़ गए करीब जहाँ जाना था। जो बच्चे बच्चे वो भी आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हमने लड़ाई की शुरुआत करी, नागौर की धरती वीरों की धरती है, वीर तेजाजी महाराज की धरती है, और आदर्श यहाँ के तेजाजी महाराज जी अपने को राजस्थान के रिश्ते करने, किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना होगा। अगर हर कोई ये चाहेगा कि भगत सिंह पड़ोस के घर के अंदर बने, तो देश की रक्षा मेरे भाइयों भूमिका वो कांग्रेस और बीजेपी से राजस्थान को निजात दिलाना चाहता है। वो चाहता है कि अगली बार टिकट 2023 के अंदर दिल्ली से नहीं बटे, जयपुर की धरती से बटे, और पंचायत और नगर पालिकाओं में टिकट अपने अपने क्षेत्र से बटे, जयपुर नहीं जाना पड़ता। ऐसी व्यवस्था करता है। अब अपने पास झंडा मिल गया, मनपसंद चिन्ह मिल गया, जवानों की फौज है, 5 साल आगे आ गए, तब तक तो जवान ही जवान हो जाएगा राजस्थान के, सबसे ज्यादा जवान और यूथ। तो मेरे भाइयों, ये पार्टी तो राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगी। हम सब जवान है, खड़े हैं, तेजी में जवान है, 55 साल के जवान है। वसुंधरा जब 35 साल की कहती है कि मैं जवान हूँ, तो मैं तो 60 बार से अक्सर जवान हूँ। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ, सबको मजबूती से जिता के राजस्थान में विधानसभा को भेजना है। आज हजारों की तादाद में आप लोग आए, आने में मैंने देरी कर दी, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मन तो पहले से था बाद में चलेंगे, लेकिन अब जब आपकी इच्छा हो गई, मैं आऊंगा जरूर। आप जाएंगे, मुझे बता देना, जितनी सभा करनी हो, जितने रोड शो करने हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना मुझे राजस्थान को भी घूमना है। तो अभी उसके बाद आपको नहीं होगा, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग लिया जाए आप बता देना। यहाँ अनिल बारूपाल चुनाव लड़ रहा है, और आपका भाई हनुमान बेनीवाल भी यहीं से चुनाव लड़ रहा है। ऐसा सोच के मेरे भाइयों, यह तीसरे मोड के बनाने का प्रयास बहुत नेताओं ने किया था, लेकिन हमेशा कहीं कहीं कमियां रही। आपके भाई ने प्रयास किया, कोशिश की, और इतना अच्छा है कि कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी। और जो कांग्रेस 160 और 170 का सपना लिए बैठी थी, जो भारतीय जनता पार्टी 80-90 को बात होती थी, दोनों को बैलेंस कर दिया। और 2-3 दिन बाद देखना क्या परिस्थिति राजस्थान के अंदर होती है। तेजाजी की कृपा अगर हुई, राम साहब की कृपा हुई, तो राजस्थान के नतीजे इस बार ऐसे आएंगे, सोचा भी नहीं होगा। अगर कहीं छोटी मोटी कमी रहेगी तो हमारे उन नेताओं की वजह से रहेगी, जो कांग्रेस और बीजेपी में लाभ होने के बाद भी उन पार्टियों में देवाने के पास खड़े। तो मेरे भाई हमारी वजह से कोई जातीय टकराव पैदा